हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवर विजन में, जहां हम लेकर आए हैं देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहां पर हम उन सभी घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, साथ ही यहां पर कुछ स्टैटिक जीके भी हम देखेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले जो भी हमें हमारे नए व्यूअर्स हैं वो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिला है। तो इसका सही उत्तर है रेल विकास निगम लिमिटेड। तो चलिए कुछ डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। तो रेल विकास निगम लिमिटेड को वित्त मंत्रालय ने नवरत्न का दर्जा दिया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरवीएनएल को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी कि सीपीएसई का दर्जा दिया है। नवरत्न का दर्जा भारत सरकार द्वारा सन 1997 में 9 पब्लिक सेक्टरों के उद्यमों को दिया गया था। वर्तमान में आरवीएनएल सहित नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गई है। नवरत्न कंपनियां सीपीएसई कंपनियां हैं जिन्हें केंद्र सरकार से अनुमोदन मांगे बिना 1,000 करोड़ तक निवेश करने की वित्तीय स्वतंत्रता होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया द्वारा किस भारतीय पर्व को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता दी है। तो इसका सही उत्तर है दिवाली। चलिए इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हाल ही में अमेरिका राज्य पेंसिल्वेनिया में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई। अमेरिका राज्य पेंसिल्वेनिया ने दिवाली फेस्टिवल को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। पेंसिल्वेनिया में लगभग 2 लाख दक्षिण एशियाई निवासी निवास करते हैं, जिस कारण यह फैसला और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्वोत्तर राज्य पेंसिल्वेनिया के सीनेटर निखिल सावल ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की है। दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने के लिए सीनेट जो कि वहां की संसद है ने सर्वसम्मति से मतदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। तो इसका सही उत्तर है पंकज सिंह। चलिए इसके बारे में भी कुछ डिटेल से जान लेते हैं। तो हाल ही में पंकज सिंह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन चुके हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह को नैनीताल में वार्षिक बैठक में निर्विरोध भारतीय साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। पंकज सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, जो कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। पंकज सिंह नोएडा से भी भाजपा के विधायक हैं और मनिंदर पाल सिंह को लगातार दूसरी बार महासचिव चुना गया, जबकि केरल के सुदेश कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में साइकिलिंग रेसिंग का राष्ट्रीय शासन इकाई है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। तो हाल ही में पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के पुत्र हैं को भारतीय साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। तो वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। यह इसका 6वां संस्करण था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के सहयोग से इसे G20 प्रेसिडेंसी के साथ सह ब्रांड किया है। यह आयोजन भारत के G20 प्रेसिडेंसी थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के अनुरूप है और इसका उचित नाम वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन से देश संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे। तो इसका सही उत्तर है भारत और यूके। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। भारत और यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे। भारत और यूके संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूके की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं
और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने का आह्वान भी किया है। तो भारत और यूके के बीच नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बैंक यानी कि एडीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश एडीबी वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2022 से पता चला है कि पाकिस्तान को लगभग 5.58 बिलियन डॉलर का ऋण मिला है, जिससे यह वर्ष 2022 में एडीबी वित्त पोषित कार्यक्रमों परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। कुल ऋण में से पाकिस्तान को बैंक से 2.67 बिलियन डॉलर का रियायती वित्त पोषण प्राप्त हुआ है, जो देश में गंभीर आर्थिक स्थिति को उजागर करता है। यह महत्वपूर्ण ऋण पाकिस्तान में आर्थिक संकट की गंभीरता को दर्शाता है, जो राजनीतिक और भौगोलिक अनिश्चितताओं से भी बढ़ गया है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। इसके अलावा कुछ देख लेते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशंस। तो हाल ही में ऑपरेशन कावेरी, जो कि सुर्खियों में बना हुआ है, चलाया गया है। तो ये युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस स्वदेश लौटने में मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, क्योंकि सूडान में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और बहुत से भारतीय तथा मित्र राष्ट्र के निवासी वहां पर फंसे हुए हैं। तो इस वजह से भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघचक्र। तो सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया है। ऑपरेशन अलर्ट, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन दोस्त, तो हाल ही में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, जिसमें कि भारत सरकार द्वारा मदद के रूप में हाथ बढ़ाने तथा वहां पर सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन मिशन अमानत, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु चलाया गया ऑपरेशन। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन और रूस में पिछले एक साल से युद्ध का माहौल बना हुआ है। वहां पर फंसे भारतीयों को लाने के लिए, जो कि यूक्रेन में या तो जॉब करने गए थे या फिर एमबीबीएस या अन्य चीज़ की पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो उनको वापस स्वदेश लाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तट रक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के हेतु यह ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन थंडर, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु। ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक का कोड। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया भारतीय सरकार द्वारा ऑपरेशन। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया ऑपरेशन। ऑपरेशन वनीला, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन। ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 संक्रमण से मुक्त रखने हेतु चलाया गया ऑपरेशन। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। जब भारत में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की सिलेंडरों की कमियां हो रही थी, तो भारतीय नौसेना द्वारा यह ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड चलाया गया। ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति समाप्त करने हेतु चलाया गया ऑपरेशन। ऑपरेशन सतर्क, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी रोकने हेतु चलाया गया ऑपरेशन। ऑपरेशन आहत, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन। ऑपरेशन देव शक्ति, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु चलाया गया ऑपरेशन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन हैं जो कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए। साथ ही किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें इनमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये सारे
ऑपरेशन आज हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।